क्या आपने कभी ऐसे ऋषि के बारे में सुना है जो जन्म से ही 8 स्थानों से टेढ़े थे, लेकिन जिनका ज्ञान सीधा, सरल और मोक्षदायक था? नाम था अष्टावक्र। हाँ, वही अष्टावक्र, जिनके शरीर की बनावट समाज की नज़रों में असामान्य थी, लेकिन जिनकी आत्मा ब्रह्म से भी एक थी। अष्टावक्र, इसका अर्थ है 8 स्थानों से टेढ़ा। कहते हैं जब वह गर्भ में थे तब उनके पिता वेदों का पाठ कर रहे थे और अष्टावक्र ने गर्भ से ही गलत उच्चारण पर टोक दिया। पिता ने क्रोधित होकर शाप दे दिया और तभी से उनका शरीर विकृत हो गया। पर सोचिए, जो बालक गर्भ में रहते हुए वेद का ज्ञान सुधार सकता है, उसका आत्मज्ञान कितना गहरा होगा। बचपन में लोग उनका मजाक उड़ाते, यज्ञशालाओं से बाहर निकाल दिया जाता, लेकिन वही अष्टावक्र जब ज्ञान देने खड़ा हुआ तो राजा जनक जैसे ज्ञानी भी उनके चरणों में बैठ गए। अष्टावक्र गीता अद्वैत वेदांत का एक महान ग्रंथ, जिसे महागीता भी कहा गया है। इसमें संवाद है ऋषि अष्टावक्र और राजा जनक के बीच। जहां भगवद गीता में अर्जुन और श्री कृष्ण हैं, वहीं यहां आत्मा और ब्रह्म के रहस्य को सीधे सीधे बिना किसी जटिलता के उजागर किया गया है। अद्वैत का मतलब है द्वैत नहीं, यानी सब कुछ एक है। हमारा असली स्वरूप आत्मा है, जो न कभी जन्म लेती है न मरती है, और इस ज्ञान को समझ लेना ही है मोक्ष। वाल्मीकि रामायण में भी अष्टावक्र का आदर्श रूप से वर्णन आता है। राजा दशरथ कहते हैं, जैसे एक धर्मात्मा ब्राह्मण को उसका सुपुत्र अष्टावक्र उबार लेता है, वैसे ही राम ने मुझे उबार लिया। तो साथियों, अब आप जान चुके हैं कौन थे आर्षि अष्टावक्र और क्यों उनकी गीता को महागीता कहा जाता है। अब समय है उस दिव्य ज्ञान की ओर बढ़ने का जो केवल मन को नहीं बल्कि आत्मा को भी जागृत कर देता है। साथियों, अगर आपको सनातन के इस दिव्य ज्ञान की यात्रा पर चलना है तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, अपने सभी साथियों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आगे हम इसी तरह के गहन और आत्मा को छू जाने वाले विषयों को लेकर आ रहे हैं। और हाँ, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्या आपने पहले कभी अष्टावक्र गीता के बारे में सुना था और इस ज्ञान ने आपके अंतर्मन को कैसे छुआ? आपकी राय हमारे लिए अनमोल है। अब शुरू हो रहा है अष्टावक्र गीता का अध्याय 1, आत्मज्ञान की उद्घोषणा। जनक बोले, हे मुनिवर अष्टावक्र, कृपा करके बताइए कैसे ज्ञान प्राप्त होता है, कैसे मोक्ष मिलता है और यह संसार कैसे नश्वर माना जाए। अष्टावक्र बोले, हे राजन, यदि तुम मोक्ष चाहते हो तो इस संसार को, कर्मों को और सभी प्रकार की इच्छाओं को अभी इसी क्षण त्याग दो। त्याग दो यह मान्यता कि मैं यह शरीर हूं। स्थिर हो जाओ आत्मा के भाव में, तभी तुम बन सकोगे शांतचित्त, मुक्त और आनंद स्वरूप। तुम यह मत सोचो कि तुम कुछ कर रहे हो। तुम केवल साक्षी हो। जो कुछ होता है वह प्रकृति के द्वारा होता है। तुम केवल देख रहे हो, जैसे दर्पण में कुछ दिखाई देता है। तुम मुक्त हो अभी इसी क्षण। यदि तुम यह समझ जाओ कि तुम शरीर नहीं हो तो संसार का भ्रम टूट जाएगा और तुम जान जाओगे कि तुम ही वह परम आत्मा हो, जिसकी कोई सीमा नहीं, कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं। राजन, यह जग जगत नहीं है, बल्कि तुम्हारी दृष्टि का खेल है। जैसे सपना असत्य होता है, वैसे ही यह संसार भी मिथ्या है। और जो जाग गया वह जान गया, मैं ब्रह्म हूं और ब्रह्म ही मैं हूं। जो इस सत्य को जान लेता है वह न हर्ष में हिलता है, न शोक में डगमगाता है। वह बन जाता है पूर्ण मुक्त आत्मा। अध्याय 2, आत्मा का स्वरूप। अष्टावक्र बोले, हे राजन, जिस प्रकार आकाश कभी बंधा नहीं होता, वैसे ही आत्मा भी कभी बंधी नहीं होती। वह सदा मुक्त है, सदा शुद्ध है और सदा अचल है। जो यह जान लेता है कि वह न करता है न भोगता, वह संसार से पार हो जाता है, भले ही वह इंद्रियों से कार्य कर रहा हो। हे जनक, तुम वही हो जो देख रहा है। तुम वह नहीं हो जो देखा जा रहा है।
जैसे दर्पण में प्रतिबिंब आता है, वैसे ही यह संसार तुम्हारे सामने है, पर तुम उस दर्पण जैसे हो, स्वच्छ, शांत, अचल। तुम ब्रह्म हो। तुम में कोई दोष नहीं। तुम कोई शरीर नहीं हो, कोई नाम नहीं हो, कोई रूप नहीं हो। यदि तुम ये पहचान लो तो भय किस बात का। जैसे समुद्र की लहरें समुद्र को गीला नहीं कर सकती, वैसे ही यह संसार तुम्हें छू भी नहीं सकता। यदि तुम जान जाओ कि तुम आत्मा हो, तुम न जन्मे हो, न मरोगे, न तुम कभी बंधे थे, न कभी मुक्त हुए। तुम वही हो जिसकी अनुभूति में ही यह सब होता है। जब तक यह भ्रम बना रहता है कि मैं शरीर हूं, तब तक बंधन है। पर जैसे ही यह ज्ञान हो जाता है कि मैं आत्मा हूं, उसी क्षण मुक्ति है। राजन, यह सत्य केवल सोचने या कहने से नहीं होता, बल्कि अनुभव से होता है। और अनुभव तभी होता है जब मन शांत होता है। जिसे अपने भीतर की सत्ता का बोध हो जाए, उसके लिए न पुण्य मायने रखता है, न पाप, न स्वर्ग सुख है, न नरक दुख है। उसके लिए बस एक ही सत्य है, मैं आत्मा हूं। अध्याय 3। मुक्ति की स्थिति। अष्टावक्र बोले, हे राजन, मुक्त व्यक्ति की पहचान क्या है? जिसे यह बोध हो गया कि मैं देह नहीं, आत्मा हूं, वह मुक्त है, भले ही वह संसार में रहे। जिसका चित्त इच्छाओं से परे हो गया है, जिसे न किसी वस्तु की तृष्णा है, न किसी से द्वेष, वही है मुक्त पुरुष, जो विषयों में लिप्त होते हुए भी मन से अलिप्त रहता है, जिसे न प्रशंसा भाती है, न निंदा विचलित करती है। वही है ज्ञानी। मुक्त पुरुष न शास्त्रों का मोह करता है, न व्रत, तीर्थ, यज्ञ का आग्रह करता है। वह जान चुका है कि जिसकी खोज बाहर कर रहे थे, वह तो स्वयं के भीतर ही था, जिसे संसार में कुछ भी आकर्षित नहीं करता, जो सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान में सम रहता है। वही मुक्त है, हे राजन, जिसके लिए यह संपूर्ण ब्रह्मांड सिर्फ एक लीला है। जो देख रहा है पर जुड़ा नहीं है, वही आत्मज्ञानी है। वह न किसी से शत्रुता करता है, न किसी से विशेष स्नेह। वह रहता है निर्लिप्त, जैसे कमल का फूल जल में रहते हुए भी जल से अछूता रहता है। वह हर क्षण में पूर्ण होता है। उसे खोजने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसे खोने का भी डर नहीं। वह जान चुका है, मैं ब्रह्म हूं। अध्याय 4। आत्मा का अनुभव। अष्टावक्र बोले, हे राजन, जिसने स्वयं को जान लिया, वह न भीतर कुछ खोजता है, न बाहर। वह शांत है, स्थिर है, और स्थित है आत्मा में। जो आत्मा को जानता है, वह जानता है कि न कोई करता है, न कोई भोगता। सब कुछ तो प्रकृति की गति है, और वह साक्षी मात्र है। हे जनक, जिसे आत्मा का अनुभव हो गया, वह न कहीं जाता है, न कहीं से आता है। वह न जागता है, न स्वप्न देखता है, न सोता है। वह तो बस है। ऐसे ज्ञानी के लिए ये सारा संसार एक स्वप्न के समान है, नश्वर, क्षणिक, बदलता हुआ। पर वह स्वयं अविनाशी है, अचल है, परम है। जिसे यह अनुभव हो गया कि मैं शरीर नहीं, मैं विचार नहीं, मैं इंद्रियां नहीं, मैं मन नहीं, मैं शुद्ध चेतना हूं, उसके लिए कुछ जानना बाकी नहीं। वह जान चुका है कि ध्यान कोई क्रिया नहीं है, बल्कि वही उसकी स्वाभाविक अवस्था है। हे राजन, आत्मा का अनुभव किसी कर्म से नहीं होता। वह तो तब होता है जब सब प्रयास शून्य हो जाए, जिसे न समय का भान हो, न स्थान का, न देह का। वह जो रह जाए, वही आत्मा है। अध्याय 5। निर्विकल्प स्थिति। अष्टावक्र बोले, हे जनक, जब व्यक्ति विकल्पों से ऊपर उठ जाता है, तभी वह निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त करता है। जैसे नदी सागर में मिलकर अपना अस्तित्व खो देती है, वैसे ही मन जब समर्पण कर देता है, तब आत्मा का साक्षात्कार होता है, जो यह नहीं सोचता कि मुझे यह करना है या मुझे यह नहीं करना। वह सच्चा ज्ञानी है। हे राजन, निर्विकल्प स्थिति वह है जहां कोई द्वंद्व नहीं, न यह सही न वह गलत, न यह शुभ न वह अशुभ। बस जो है
वही पूर्ण है, जिसका मन अब सोचता नहीं, बस देखता है, जिसका चित्त अब चाहता नहीं, बस होता है। वही निर्विकल्प है। हे जनक, जिसने यह जान लिया कि मैं साक्षी हूं, सब कुछ मेरे सामने घट रहा है, वह अब कर्मों के बंधन से मुक्त है। वह सन्यासी नहीं है क्योंकि उसने संसार छोड़ दिया, वह ज्ञानी है क्योंकि वह जान गया कि छोड़ने जैसा कुछ था ही नहीं। निर्विकल्प स्थिति में न कोई दुख है, न कोई सुख, न कोई चिंता, न कोई अभिलाषा। वहां केवल एक भाव रहता है, मैं हूं। हे जनक, यह स्थिति शब्दों में नहीं बताई जा सकती। यह तो बस स्वयं के भीतर उतरकर अनुभव की जाती है। अध्याय 6। आत्मज्ञानी के लक्षण। अष्टावक्र बोले, हे जनक, जो आत्मा को जान चुका है, उसके जीवन में न कोई मोह है, न कोई भय। वह हर क्षण में पूर्ण है, हर स्थिति में शांत है। वह न किसी से द्वेष करता है, न किसी से राग। वह न अपने को कुछ मानता है, न दूसरों को कुछ समझता है। उसकी दृष्टि में न ऊंचा है, न नीचा, न पाप है, न पुण्य, न जीवन है, न मृत्यु। ऐसा व्यक्ति चलता है, पर भीतर स्थिर रहता है। वह बोलता है, पर मौन में डूबा होता है। वह देखता है, पर किसी दृश्य से बंधता नहीं। वह भोगता है, पर कुछ ग्रहण नहीं करता। हे राजन, आत्मज्ञानी उस दर्पण की तरह होता है जो सब कुछ देखता है, पर कुछ भी अपने ऊपर टिकने नहीं देता। वह शरीर के साथ होता है, पर शरीर में नहीं होता। वह जगत में रहता है, पर जगत उस पर असर नहीं डालता। वह अग्नि में भी शीतल रहता है और शीत में भी प्रज्वलित। उसके लिए कुछ पाना शेष नहीं रहता, क्योंकि वह जान चुका होता है कि सब कुछ उसी का है। हे जनक, ऐसे आत्मज्ञानी को न कोई सिखा सकता है, न कोई डिगा सकता है। वह मुक्त है, क्योंकि वह जानता है कि वह स्वयं ही पूर्ण है। अध्याय 7। तत्वज्ञान की अवस्था। अष्टावक्र बोले, हे जनक, जब व्यक्ति जान लेता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, तब वह तत्व को जान लेता है। तत्व क्या है? जो न बदलता है, जो न जन्म लेता है, जो न मृत्यु को जानता है, वही तत्व है। हे राजन, जो जल में भीगता नहीं, जो अग्नि में जलता नहीं, जो वायु में उड़ता नहीं, जो आकाश में भी सीमित नहीं, वही तत्व है। जो देखता है पर देखने से बंधता नहीं, जो सुनता है पर शब्दों में नहीं फंसता, जो स्पर्श करता है पर छूने की लालसा से रहित है, वही तत्वज्ञानी है। जिसने जान लिया कि मैं केवल साक्षी हूं, मैं ब्रह्म हूं, शुद्ध चैतन्य हूं, वह स्वयं तत्व बन जाता है। हे जनक, ऐसे ज्ञानी के लिए न कोई धर्म है, न कोई अधर्म, न कोई संसार है, न कोई विरक्ति। उसके लिए केवल एक अनुभव है, सब कुछ मैं ही हूं। वह देखता है वृक्ष को तो जानता है वह भी मैं ही हूं। वह देखता है शत्रु को तो भी उसमें स्वयं को ही देखता है। हे राजन, तत्व ज्ञान की अवस्था में व्यक्ति मुक्त हो जाता है, आशाओं से, इच्छाओं से, भय से, यहां तक कि मोक्ष की इच्छा से भी। तभी वह सच्चा मुक्त कहलाता है। अध्याय 8। आत्मा की स्वतंत्रता। अष्टावक्र बोले, हे जनक, जिसने आत्मा को जान लिया है वह मुक्त है। 0.000, बिना किसी द्वार खोलने के, बिना किसी बंधन को तोड़े, क्योंकि वह जानता है आत्मा कभी बंधी थी ही नहीं। बंधन केवल भ्रम था और मुक्ति केवल समझ का प्रकाश। हे राजन, जिसे अपनी स्वतंत्रता का अनुभव हो गया, उसके लिए न कोई नियम है, न कोई व्रत, न कोई उपवास, न कोई साधना। वह जो भी करता है स्वतः होता है, वह जो भी छोड़ता है स्वतः छूटता है। उसका जीवन स्वाभाविकता की चरम अभिव्यक्ति बन जाता है। हे जनक, जो व्यक्ति जान लेता है कि वह आत्मा है, शुद्ध, अचल, अहंकार से रहित और साक्षी स्वरूप, वह भीतर से मुक्त हो जाता है। वह घर में रहे या वन में, उसे कोई अंतर नहीं पड़ता। वह बोले या मौन रहे,
चलाए व्यापार या त्याग कर दे। उसका सब कुछ केवल खेल है, क्योंकि वह जानता है कि मैं करता नहीं, सब कुछ हो रहा है। हे राजन, स्वतंत्र आत्मा वह है जो न कुछ चाहता है न कुछ छोड़ता है। वह न लाभ में उलझता है न हानि में घबराता है। उसके लिए जो आता है स्वागत है, जो जाता है वह भी स्वागत है, क्योंकि वह जान चुका है मैं न आता हूं न जाता हूं, मैं सदा से हूं, मैं ही सत्य हूं। अध्याय 9। ब्रह्मस्वरूप दृष्टि। अष्टावक्र बोले, हे जनक, जब व्यक्ति अपने भीतर ब्रह्म को देखता है तो वह संसार को भी ब्रह्मस्वरूप देखता है। वह नहीं देखता कि यह पृथ्वी, यह जल, यह अग्नि, यह वायु है, बल्कि वह देखता है सब में ब्रह्म की ही शक्ति है। हे राजन, उसके लिए सारे भेद मिट जाते हैं। जाति, धर्म, देश, वर्ण सब भ्रम मात्र होते हैं। वह जानता है कि ये जगत केवल एक रूप है जिसे ब्रह्म ने अपनी महिमा दिखाने के लिए धारण किया है। ऐसे ज्ञानी के लिए सब कुछ समान होता है। सुख हो या दुख, जीवन हो या मृत्यु, सब खेल मात्र है। वह आनंद में रहता है क्योंकि वह समझ चुका है मैं और यह संसार एक ही हैं। हे जनक, इस दृष्टि को प्राप्त करना कठिन है, पर जो इसको समझ लेता है वह मुक्त है। वह अपने भीतर की शाश्वत शांति को अनुभव करता है, जो न कभी खत्म होती है न कभी कम होती है। हे राजन, जो ब्रह्म स्वरूप दृष्टि से जगत को देखता है वह न कभी दूसरों से लड़ता है न नफरत करता है। वह सभी जीवों में अपना स्वरूप देखता है और सबको समान प्रेम देता है। अध्याय 10। परम तत्व का प्रकाश। अष्टावक्र बोले, हे जनक, परम तत्व वह है जो सब जगह व्याप्त है, जो न कभी घटता है न कभी बढ़ता है। वह ज्ञान है, वह प्रकाश है, वह अनंत है। हे राजन, जब व्यक्ति इस परम तत्व को जान लेता है तो वह अपनी सीमाओं से ऊपर उठ जाता है। वह समझ जाता है कि जो कुछ भी संसार में दिखता है वह सब उसी तत्व का अंश है। उसके लिए कोई भय नहीं रहता, क्योंकि वह जानता है कि जो कुछ भी होता है वह परम तत्व की इच्छा से होता है। हे जनक, परम तत्व की अनुभूति में डूबा हुआ व्यक्ति न तो सुख में फंसा रहता है न दुख में। वह निरपेक्ष है, शांत है और मुक्त है। वह जानता है कि मैं और परम तत्व एक हैं। अध्याय 11। आत्मा की यात्रा। अष्टावक्र बोले, हे जनक, आत्मा की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। ये जन्मों के चक्र से ऊपर उठकर स्वतंत्र होकर अपनी असली जगह की ओर बढ़ती रहती है। ये न केवल शरीर के भीतर रहती है, बल्कि वह सब जगह है जिसे न कोई देख सकता है न पकड़ सकता है। हे राजन, जब आत्मा अपनी सच्ची प्रकृति को समझ लेती है तो वह संसार के मोह माया से मुक्त हो जाती है। वह न तो खुशी में घबराती है न दुख में डूबती है। वह स्थिर रहती है, जैसे पर्वत अपने स्थान पर अडिग। हे जनक, जो इस यात्रा को समझता है वह जीवन के हर क्षण में शांति और आनंद पाता है। यह यात्रा है अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, बंधनों से मुक्ति की ओर। अध्याय 12। मुक्त आत्मा का स्वरूप। अष्टावक्र बोले, हे जनक, मुक्त आत्मा का स्वरूप शुद्ध प्रकाश समान होता है। ये न तो जन्म लेती है न मरती है, ये न कभी बढ़ती है न घटती है। ये आत्मा है जो सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और अनंत है। हे राजन, जो आत्मा की इस स्थिति को समझ जाता है वह संसार के बंधनों से परे होता है। उसके लिए न कोई दुख है न कोई भय। वह सुख और दुख से ऊपर है। मुक्त आत्मा न किसी के लिए क्रोधित होती है न किसी से घृणा रखती है। यह प्रेम और करुणा का सागर है। हे जनक, मुक्त आत्मा की पहचान है निर्विकारता, निर्विरोधता और पूर्णता। जो इसे प्राप्त कर लेता है वह सदैव शांति और आनंद में रहता है। अध्याय 13। ज्ञान और ज्ञानकर्ता का स्वरूप। अष्टावक्र बोले, हे जनक,
यह संसार दो हिस्सों में बटा हुआ है, ज्ञान और ज्ञानी। ज्ञान वह है जो जगत को समझने का माध्यम है, वह प्रकाश है जो अंधकार को दूर करता है, और ज्ञानी वह है जो इस ज्ञान का अनुभव करता है, जो अपने भीतर इस ज्ञान को रखता है। परंतु दोनों में भेद नहीं है, क्योंकि ज्ञान और ज्ञानी दोनों एक ही सत्य के दो पहलू हैं। हे राजन, जब कोई ज्ञानी इस ज्ञान को पूर्ण रूप से समझता है तो वह अपने अहंकार को त्याग देता है। वह जानता है कि मैं और संसार अलग नहीं है। यह ज्ञान है, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ब्रह्म हूं। जब यह ज्ञान दिल में उतर जाता है तो वह व्यक्ति संसार के मोह माया से मुक्त हो जाता है। उसके लिए न कोई भय है, न कोई चिंता। यह ज्ञान ही मुक्ति का द्वार है। हे जनक, इसलिए जानो कि ज्ञान और ज्ञानी कभी अलग नहीं हो सकते। जो इस सत्य को समझ जाता है वह अनंत शांति में रहता है। अध्याय 14, प्रेम और भक्ति का स्वरूप। अष्टावक्र बोले, हे जनक, यदि तू प्रेम को जानना चाहता है तो सबसे पहले आत्मा को पहचान। प्रेम किसी वस्तु पर निर्भर नहीं होता, न किसी व्यक्ति पर, न किसी अवस्था पर। प्रेम स्वभाव है आत्मा का। जैसे अग्नि का स्वभाव जलाना है, जैसे सूर्य का स्वभाव प्रकाश देना है, वैसे ही आत्मा का स्वभाव है प्रेम। जब तू यह जान लेता है कि तू केवल शरीर नहीं है, मन भी नहीं है, बल्कि शुद्ध चैतन्य है, तब प्रेम अपने आप फूट पड़ता है। हे राजन, भक्ति भी प्रेम है, लेकिन केंद्र बदल जाता है। जब प्रेम बाहरी जगत से हटकर परमात्मा की ओर बहता है तो वह भक्ति बन जाता है। ये भक्ति न शब्दों से है, न कर्मकांड से। ये तो आत्मा की पुकार है। जो आत्मा जानती है कि वह ब्रह्म है, वही आत्मा परम प्रेम में डूबती है। हे जनक, जहां प्रेम है वहां भय नहीं, जहां भक्ति है वहां अहंकार नहीं। जहां यह दोनों हैं वहीं मुक्ति है। तो जानो, प्रेम, भक्ति, ज्ञान और आत्मा सभी एक ही सत्य की झलक है। जो इन्हें अलग समझता है वह भटकता है, और जो एक रूप में देखता है वह मुक्त होता है। तू कौन है? शरीर? नहीं। मन? नहीं। भावना? नहीं। तू वही है जिसमें प्रेम भी समाया है, भक्ति भी और परमात्मा भी। हे जनक, यह जानकर जी, और बस जीते जी मुक्त हो जा। अध्याय 15, मुक्ति का स्वाद। अष्टावक्र बोले, हे जनक, मुक्ति कोई स्थान नहीं जो कहीं जाकर मिलती हो। मुक्ति कोई वस्तु नहीं जिसे कोई दे सके। मुक्ति तेरे ही भीतर छिपा एक अनुभव है। जिस दिन तू यह जान लेता है कि तू न बंधन है न बंधा हुआ, उसी दिन से तू मुक्त है। तू यह मानता है कि तू शरीर है, इसलिए तुझ पर मृत्यु हावी होती है। तू यह मानता है कि तू मन है, इसलिए विचारों का शोर तुझे डराता है। लेकिन हे राजन, जैसे आकाश बादलों से घिर सकता है, फिर भी बादल उसे छू नहीं सकते, वैसे ही तू भी शरीर और मन से जुड़ा हुआ दिख सकता है, पर वास्तव में तू उनसे परे है। जब तू यह देखना सीखता है कि बंधन केवल कल्पना है, तो मुक्ति भी कल्पना नहीं रह जाती, वह तेरा स्वभाव बन जाती है। हे जनक, मुक्ति का स्वाद अमृत से भी मधुर है। यह स्वाद तब आता है जब तू भीतर से कहता है, मैं मुक्त हूं, कभी भी बंधा नहीं था। जो बंधा हुआ दिखता था वह केवल भ्रम था। जिसने यह जान लिया उसके लिए संसार स्वप्न है, और वह स्वयं जागा हुआ है। जो जाग गया उसे न मोह खींच सकता है, न राग बांध सकता है, न भय हिला सकता है। ऐसा व्यक्ति चलते हुए भी शांत है, बोलते हुए भी मौन है, जीते हुए भी मृत्यु से परे है। हे जनक, अब तू चुन सकता है बांधने वाली कल्पनाओं का मार्ग या मुक्ति की अनुभूति का पथ। पर याद रख, मुक्ति कहीं और नहीं है, वह अभी और यहीं है।
अध्याय 16। ज्ञान की आंखें। अष्टावक्र बोले, हे जनक, जब तू आंख खोलता है तो केवल रूप दिखते हैं। जब तू ज्ञान की आंख खोलता है तो सब में एक ही आत्मा दिखाई देती है। तू जिसे संसार समझता है वह केवल दृश्य है और तू स्वयं ही उसका दृष्टा है। दृश्य आते हैं, बदलते हैं और मिट जाते हैं, लेकिन दृष्टा अडोल रहता है। तू वही दृष्टा है जो बचपन में था, जो जवानी में था और जो वृद्धावस्था में भी रहेगा। तेरा शरीर बदला, तेरा नाम बदला, तेरे विचार बदले, पर जो देख रहा है वह नहीं बदला। हे राजन, तू वही शुद्ध चैतन्य है जो कभी जन्मा नहीं, जो कभी मरेगा नहीं, जो जल में भी नहीं भीगता, जो अग्नि में भी नहीं जलता, जो वायु में भी नहीं उड़ता। वही तू है, ज्ञान की आंख खोलने वाला। संसार को देखता है पर उसमें नहीं खोता। वह सब कुछ करता है पर करता हुआ नहीं दिखता। वह बोलता है पर मौन रहता है। वह हंसता है पर भीतर गंभीरता से भरा होता है। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति सुख में भी डगमगाता नहीं, दुख में भी झुकता नहीं। वह जानता है कि ये सब लहरें हैं, मैं तो गहराई हूं। हे जनक, जब तू यह देख लेता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं केवल देख रहा हूं, तभी ज्ञान की आंख खुलती है। जो ज्ञान की आंखों से देखता है उसे फिर कोई भ्रम नहीं बांध सकता। न फिर कोई बंधन है, न फिर कोई सवाल। सिर्फ मौन है, गहरा, शांत, पूर्ण मौन। अध्याय 17। जागो, तुम ही ब्रह्म हो। अष्टावक्र बोले, हे जनक, कब तक तू खुद को देह मानकर छोटे छोटे सुखों में भटकता रहेगा? जाग। तू वो नहीं है जो तू अब तक सोचता आया है। तू ब्राह्मण नहीं, तू क्षत्रिय नहीं, तू गरीब नहीं, तू राजा नहीं, तू स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, तू न ही कोई जाति है, न कोई उपाधि। तू केवल है, शुद्ध, शाश्वत, अमर आत्मा। जिस दिन तूने इस सत्य को जान लिया, उस दिन सब बंधन छूट जाएंगे। न कर्म बचेगा, न परिणाम, न भय रहेगा, न लालच। केवल तू रहेगा अपने असली स्वरूप में। हे जनक, जिस तरह पानी में लहरें उठती हैं और पानी में ही लय हो जाती हैं, वैसे ही यह संपूर्ण सृष्टि तेरे भीतर से ही उठी है और तुझ में ही लय हो जाती है। तू ही कारण है, तू ही कार्य है, तू ही दृश्य है, तू ही दृष्टा है, तू ही संसार है और तू ही उससे परे है। जिस दिन यह बात भीतर उतर जाती है, मन शांत हो जाता है, बुद्धि मौन हो जाती है और आत्मा अपने घर में लौट आती है। इसलिए कहता हूं, हे राजन, सत्य को पहचान, ध्यान दे अपने भीतर। जो तू खोज रहा है वह तू स्वयं ही है। न तू कहीं गया था, न कहीं पहुंचना है। सिर्फ पहचानना है 0.000 कि मैं कोई दूसरा नहीं, मैं ही ब्रह्म हूं। अध्याय 18। पूर्ण विराम, आत्मा में स्थित होना। जनक बोले, हे प्रभु, आपके वचनों ने मुझे वह दिया जिसकी तलाश जन्मों से थी। अब न कुछ जानना बाकी है, न कुछ पाना है, न कुछ त्यागना। मैं देख चुका हूं। जो कुछ बाहर था वह सब माया थी। जो कुछ भीतर है वही सत्य है। अब कोई भेद नहीं बचा। मैं ब्रह्म हूं, एक, शुद्ध, चैतन्य, सर्वव्यापी, अविनाशी। अब मैं देह नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, मैं मन, बुद्धि, अहंकार भी नहीं हूं। मैं केवल साक्षी हूं, सब कुछ को देखता हुआ, पर कुछ से भी जुड़ा नहीं। हे अष्टावक्र, अब मुझे न भोगों की चाह है, न मुक्ति की, न सांसारिकता का मोह है, न विरक्ति का अभिमान। मैं बस हूं, पूर्ण, शांत, अचल। जैसे आकाश, सबको समेटे हुए फिर भी असंपृक्त। जैसे समुद्र, तरंगें उठें या न उठे, उसकी गहराई में कोई अंतर नहीं आता। ऐसे ही मैं सबके बीच रहते हुए भी सबसे परे हूं। जो कुछ भी अनुभव होता है वह आता जाता है,
पर मैं शून्य, न आता हूं न जाता हूं, मैं सदा हूं। अब कोई खोज नहीं बची, अब कोई साधना नहीं बची, मैं अपने आप में स्थित हूं। धन्य हैं वे जिन्हें यह आत्मज्ञान प्राप्त होता है। धन्य हैं वे जो जान जाते हैं कि वे पहले से ही पूर्ण थे, पूर्ण हैं और सदा पूर्ण रहेंगे। अध्याय 19। स्थित प्रज्ञ की पहचान। जनक बोले, जिसे मिला है यह आत्मज्ञान, वह कैसा होता है? कैसे चलता है वह संसार में? कैसा होता है उसका व्यवहार? वह बोलता है पर भीतर मौन रहता है। वह चलता है पर कहीं जाता नहीं। वह देखता है पर कुछ पकड़ता नहीं। जो ज्ञानी है वह न प्रशंसा में हर्षित होता है, न निंदा में विचलित। वह राग द्वेष से परे है, सुख दुख में समान, सम्मान अपमान में संभव। वह न करता है कुछ और न ही किसी को करता हुआ देखता है, फिर भी सब कुछ हो रहा होता है उसकी उपस्थिति मात्र से। वह देह में स्थित होकर भी देह से परे होता है। वह इंद्रियों को उपयोग में लाता है पर उनमें उलझता नहीं। वह मन को जानता है पर मन से संचालित नहीं होता। वह बुद्धि को पहचानता है पर उसमें सीमित नहीं होता। उसका जीवन न भय से संचालित होता है न आशा से। न वह भविष्य की चिंता करता है, न भूतकाल की स्मृति में खोया रहता है। वर्तमान में ठहरा हुआ वह स्वयं को ही सब कुछ मानता है। वह जब मौन होता है तो भी उसका मौन ज्ञान से भरपूर होता है। वह जब बोलता है तो भी भीतर मौन बना रहता है। वह सब कुछ करता हुआ प्रतीत होता है पर वास्तव में वह कुछ भी नहीं कर रहा होता। ऐसा स्थित प्रज्ञ व्यक्ति धन्य है। वह जीवित होकर भी मुक्त है। वह संसार में रहते हुए भी संसार से परे है। हे प्रभु अष्टावक्र, आपके वचनों ने मुझे यह दर्शाया है कि ज्ञानी व्यक्ति का कोई बाहरी चिन्ह नहीं होता, उसकी पहचान केवल उसकी स्थिति से होती है। और अब मैं जान चुका हूं, मैं वही हूं। अध्याय 20। पूर्णता की स्थिति। जनक बोले, अब न मेरे लिए कोई तड़प है, न कोई प्रश्न बाकी है। मैं वही हूं जो सदा से था, जो सदा रहेगा। मैं प्रकाश हूं जो न कभी बुझता है, न जलाया जा सकता है। अब मैं जान गया हूं कि यह सारा जगत मुझ में है, पर मैं जगत में नहीं हूं। यह देह जैसे किसी नदी की सतह पर बहती नाव है और मैं उस आकाश की भांति हूं जो सबको धारण करता है पर किसी से स्पर्श नहीं होता।